ओके तो भाई सेथ रॉलिंस आखिर कब कोडी रोड्स को धोखा देने वाला है, इसके अलावा ब्रॉक लेसनर को लेकर क्या अपडेट है करंट टाइम में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ भाई एजे स्टाइल जैसे बहुत सारे रेसलर के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो भाई आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारोल वाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल टेक्नल की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि अगर सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने वाला है तो उसके बाद सेथ रॉलिंस का क्या होने वाला है। तो भाई देखो सेथ रॉलिंस को लेकर क्या कुछ पूरा प्लान होने वाला है, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले भाई आप लोग इस चीज को अपने माइंड में डालो कि भाई ड्रू मैकिंटायर फाइनली विन करने वाले रेसलमेनिया 40 के। मैं आपको सिंपल क्लियर तरीके से बताता हूँ, 1% भी सेथ रॉलिंस का टाइटल रिटेन करने का चांसेस है ही नहीं। मतलब सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर चैंपियन बनने वाला है। और भाई उसके बाद अगर हम लोग सेथ रॉलिंस का बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस के पास उसके बाद दो ऑप्शन बचता है। या तो सेथ रॉलिंस भाई एक लंबे छुट्टी के ऊपर चले जाओ, जाकर अपना सर्जरी वगैरह करवा ले, क्योंकि भाई ये 4 साल से पेंडिंग। नहीं तो भाई आपको सेथ रॉलिंस का आपको फिर से रिवलरी देखने को मिलेगा कोडी रोड्स के साथ। क्योंकि भाई हम सबको पता है भाई सेथ रॉलिंस किसी का सागा नहीं, कोडी रोड्स को धोखा देंगे ही देंगे। तो बहुत सिंपल, अगर सेथ रॉलिंस अपना सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं तो या तो ड्रू मैकिंटायर के साथ फाइट करेंगे या तो हमारे कोडी रोड्स के साथ फाइट करेंगे। पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, 2025 से पहले सेथ रॉलिंस भाई आपको चैंपियन बनते हुए नहीं दिखने वाले हैं। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे रेसलर जिनको डब्ल्यू वाले भाई अभी करंट टाइम अपॉर्चुनिटी देने वाली है। तो सेथ रॉलिंस जब अपने टाइटल को हारेंगे तो भाई काफी लंबे टाइम तक ये फिर से चैंपियन नहीं बनने वाले। एग्जैक्टली क्या स्टोरी लाइन पकता भाई ये तो बाद में पता चलेगा, पर मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस के अगले अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर या फिर कोडी रोड्स ही होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है राहिम की तरफ से, जिनका ये सवाल है ब्रॉक लेसनर हमें कब देखने को मिल सकते हैं वापस से फिर से। तो भाई देखो रिंगसाइड न्यूज जिसके ऊपर मैं काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, उन्होंने शायद से 1 हफ्ता पहले रिपोर्ट दिया था ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर के बारे में करंट में जितने भी रूमर फैल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारा चीज एक फेक है। ब्रॉक लेसनर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी भी करंट में कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी ब्रॉक लेसनर भले एक्टिव सुपरस्टार के लिस्ट में है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, पर भाई उनका डब्ल्यू वाले करंट में कुछ करने नहीं वाले। क्योंकि भाई अगर उनको ब्रॉक लेसनर को वापस लाना रहता तो भाई मेरे ख्याल से रेसलमेनिया से बेस्ट जगह कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं भाई आप लोग को लास्ट में एक ही होप देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको समर स्लैम के राउंड आपको ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए। पर ये बात सही है कि भाई अभी करंट है ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं हो रहा है। आपको फोटो भी दिखाया था, ब्रॉक लेसनर अभी करंट है मस्त तरीके से ऑडियंस के बीच में बैठकर अपनी बेटी का मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिल सकते, मिल सकते, पर भाई उसके लिए डब्ल्यू वालों को अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब उनको जरूरत पड़ेगा कि हाँ अब ब्रॉक लेसनर का जरूरत है, तब शायद वो वापस बुला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है @यूजर की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या एजे स्टाइल हमें एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई देखो मैं एजे स्टाइल को लेकर भाई क्या फील करता हूँ, मैं आपको अपना फीलिंग बताता हूँ। एजे स्टाइल अभी करंट अपने करियर के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको पुश करना बंद कर दिया। आप लोग सोचो एले नाइट जैसे रेसलर के सामने भाई एजे स्टाइल को रेसलमेनिया के अंदर अब हराया जा रहा है। इसका मतलब भाई बिल्कुल क्लियर कि भाई अब जो न्यू रेसलर डब्ल्यू वाले उनको पुश करने वाले एजे स्टाइल के थ्रू। तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई एजे स्टाइल का फिर से प्राइम आएगा, एजे स्टाइल चैंपियन बनेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एजे स्टाइल भाई सिंपल अब छोटे छोटे रेसलर के साथ मैच करेंगे, अपने कैरियर को उसी तरीके से कंटिन्यू करने वाले। ये चीज भाई मैं बिल्कुल 100% कंफर्म हूँ कि भाई डब्ल्यू वाले इनके साथ कुछ भी नहीं करने वाले। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले एजे स्टाइल को कभी अपने कंपनी से निकालने नहीं वाले। भाई एजे स्टाइल एक बहुत बड़े रेसलर है, इसलिए डब्ल्यू वाले कभी भी अपने कंपनी से इनको फायर नहीं करेंगे। एजे स्टाइल के पास 2 ऑप्शन है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमेशा सड़ते रहे या फिर अपना रिटायरमेंट या खुद से। अगर आप लोग रिसेंट टाइम में एग्जांपल लोगे तो भाई बहुत सारे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को खुद से छोड़कर चले गए। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पर डैनियल ब्रायन हो गए, सेकंड पर हमारे एज हो गए, थर्ड पर हमारे डॉल्फ जिगलर हो गए जो कि रिसेंट टाइम में गए। तो ये मेरे ख्याल से भाई टोटली एजे स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कंपनी के अंदर रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं। बाकी अगर हम लोग एडब्ल्यू कंपनी का बात करें तो भाई एजे स्टाइल जैसे रेसलर का भाई वो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत से ही साइन कर लेगा अपने कंपनी के अंदर, चाहे एजे स्टाइल 45 के क्यों ना हो, चाहे एजे स्टाइल 50 के क्यों ना हो। भाई मतलब बात बिल्कुल क्लियर है भाई, सारा चीज एजे स्टाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये अपने कैरियर को किस तरीके से देखता है। एक चीज मैं 100% कंफर्म बता रहा हूँ भाई, डब्ल्यू वाले अब इनके साथ कुछ भी नहीं करने वाले। पिछले 3 साल से भाई 4 या 5 मैच ऐसे जीते, तो इनका हालत भाई करंट में डब्ल्यू कंपनी के अंदर भाई बहुत ही ज्यादा करंट में खराब हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है मोहम्मद की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि हमें कोडी वर्सेस सेथ का मैच आखिर कब देखने को मिलेगा। तो भाई जैसा कि मैं आपको बताऊं भाई, इनका रिवलरी आपको इसी साल देखने को मिलेगा, प्रोबेबली आपको रेसलमेनिया 40 के बाद ही देखने को मिल सकता है। पर एक चीज कंफर्म है कि भाई फिर से सेथ रॉलिंस को ही हारना पड़ेगा। भाई कोडी रोड्स एक टॉप के रेसलर उस टाइम पर बन गए हैं, तो भाई कोडी रोड्स भाई सेथ रॉलिंस से हारने नहीं वाले। अगर ये मैच होता है तो इस मैच के अंदर कोडी रोड्स ही भाई स्टिल विनर रहेंगे। तो सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए भाई मेरे ख्याल से थोड़ा सा बुरा लग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हुगेरिया की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नाइट 2 के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई देखो जहां तक मुझे रिपोर्ट मिला है भाई, कोडी रोड्स को सेव करने के लिए जॉन सीना हमें देखने को मिल सकते हैं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देखने को नहीं मिल सकते। आज जस्ट सुबह वाला वीडियो के अंदर भाई मैंने जस्ट इस अपडेट को कवर किया था, तो आपको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आपको इस बार का रेसलमेनिया के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है निंजा की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिल सकता है। तो भाई आपको सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने के लिए आपको रेसलमेनिया 41 तक वेट नहीं करना होगा। इस बार का समर स्लैम के अंदर ये मैच होने वाला है। ये सारा चीज कंफर्म हो चुका है, क्योंकि भाई समर स्लैम तक बिल्कुल मेडिकली क्लियर
हो जाने वाले हमारे सीएम आपको सिंपल तरीके से मैच आपको इस बार का समर स्लैम के अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई अगर हम लोग सीएम पंक के रेसलमेनिया 41 के अपोनेंट के बारे में बात करें तो भाई वो हमारे सेथ रॉलिंस हो सकते हैं। आपको पता ही होगा भाई कि मतलब इस बार का रेसलमेनिया 41 के अंदर ही हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का हमें मैच देखने को मिलने वाला था। सीएम पंक इंजर्ड हो गए थे इसलिए ड्रू मैकइंटायर उनको रिप्लेस कर दिए थे और सेथ रॉलिंस को आकर चैलेंज कर दिए थे। आपको समर स्लैम के अंदर आपको सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिलेगा। 41 के अंदर आपको सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है कुरेशी ग्रुप की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंज अपने टाइटल को रिटेन कर ले रेसलमेनिया 40 के अंदर और फिर जाकर वो सेथ रॉलिंस से समर स्लैम के अंदर अपने टाइटल को लूज कर भाई देखो सेथ रॉलिंस और भाई रोमन रेंज का बहुत बड़ा हिस्ट्री हम सबको पता है भाई, मतलब 10 सालों से इनका अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है। भाई अगर हम लोग कोडी रोड्स का बात करें तो भाई कोडी रोड्स को लेकर करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस के बीच में एक अलग ही पागलपन है। समझो गेम के अंदर लोग रोमन रेंज से ज्यादा करंट टाइम में कोडी रोड्स को खेलना पसंद कर रहे हैं। आप लोग समझो यार करंट टाइम में अमेरिका के अंदर कोडी रोड्स इस कदर पॉपुलर हो चुके कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने कदम को पीछे खींच नहीं सकते। सेथ रॉलिंस एक बढ़िया अपोनेंट है रोमन रेंज के लिए, पर भाई ये मतलब फीका पड़ जा रहे हैं करंट टाइम में। कोडी रोड्स का भाई करंट टाइम में जो स्टारडम है, इस स्टारडम को कोई भी करंट टाइम में कोई भी रेसलर दबा नहीं सकता और इसलिए भाई कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज को हराना ही होगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। आप लोग ऐसा समझो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास भाई ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोग ऐसा समझो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत बड़ा बम फोड़ दे रेसलमेनिया 40 के अंदर, तभी कुछ होने का पॉसिबल है कि कोडी रोड्स हार सकते हैं। नहीं तो भाई बिल्कुल क्लियर है कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर चैंपियन बनने वाले, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इस बात से नाराज हुए थे कि भाई आप कोडी रोड्स का तारीफ करते हो, कोडी रोड्स का पक्ष ले। भाई मैं कोडी रोड्स को नहीं पसंद करता हूं, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं वीडियो के अंदर। पर भाई मेरे पास जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं भाई सारे करंट में कोडी रोड्स के फेवर में ही आ रहे हैं। आज तो भाई जेवियर वुड ने भी बोल दिया कि कोडी रोड्स ये स्टोरी को फिनिश करेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है उनके पास। बात को समझो यार, मैं रोमन रेंज को पसंद करता हूं पर भाई करंट में सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर हमें कौन कौन से हमें सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल सकते हैं। भाई देखो रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई बहुत सारे रेसलर का रूमर आ रहा है जिसका आपको सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे पहले हमारे जॉन सीना हो गए, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि आखिर कोडी रोड्स को शायद से सेव कर सकते हैं। तो भाई जॉन सीना के वजह से शायद से कोडी रोड्स भाई चैंपियन बन सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। साथ ही साथ भाई एजे ली का रिपोर्ट आ रहा है कि एजे ली आकर बेली को सेव कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 क्योंकि भाई बेली अकेले डैमेज कंट्रोल से डील नहीं करने वाले, कोई ना कोई होना चाहिए मतलब बेली को बचाने के लिए। साथ ही साथ भाई कुछ रिपोर्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिल सकता है। और गुंथर का जब मैच खत्म हो जाएगा, गुंथर जब सैमी ज़ेन को हरा देंगे उसके बाद ब्रॉक लेसनर आकर F5 लगा सकते हैं गुंथर को। इसके अलावा भाई आपको ब्लड लाइन का कोई न्यू मेंबर देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर, इसका काफी ज्यादा हाई चांसेस है। जैसे हमारा जिला फाटो हो गया, टोमा टांगा हो गया, इनका खानदान भाई बहुत बड़ा है, किसी एक खानदान का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ब्लड लाइन के बारे में भाई बहुत ज्यादा हाई रूमर है कि हमें इनका कोई न्यू मेंबर देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। एक और रेसलर का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा, आपको शायद से KSI देखने को मिल सकती है जो कि आकर लोगन पॉल को हेल्प करे। करंट में बहुत सारे रेसलर के बारे में भाई करंट में मतलब रूमर आ रहा है सोशल मीडिया को। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने एग्जाम की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को सेकंड नाइट के ऊपर धोखा देंगे जिसके कारण कोडी रोड्स हार जाएंगे। भाई देखो सबसे पहली बात है कि भाई सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को सेकंड नाइट के ऊपर धोखा नहीं देने वाला, फर्स्ट नाइट के ऊपर ही धोखा देने वाला। क्योंकि भाई जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भाई सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को टैग टीम मैच होने वाला, उसके अंदर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस मैच को हारने वाले हैं। जनरली फेस टीम मैच कब हारती है, जब उसके अंदर कोई बंदा गद्दारी पर उतर जाता है। तो भाई आप लोग सिंपल समझो डब्ल्यू वाले ऐसा स्टोरी लाइन को दिखाने वाले कि फर्स्ट नाइट के ऊपर रोमन रेंज और रॉक विन कर रहे हैं। मतलब करंट टाइम पूरा ब्लड लाइन इन्वॉल्व होने वाला है रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच के बीच और उस मैच के अंदर हमें बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेंगे, उसके बावजूद भी भाई कोडी रोड्स हरा देंगे रोमन रेंज। तो ये करंट टाइम भाई पूरा रेसलमेनिया 40 का प्लानिंग चल रहा है। तो आप लोग इस बात को याद रखिए भाई, धोखा सेथ रॉलिंस फर्स्ट नाइट के ऊपर देने वाले, सेकंड नाइट के ऊपर नहीं देने वाले। इसके अलावा भाई किसी ने मेरे से जजमेंट डे के बारे में पूछा था कि क्या जजमेंट डे अपने टाइटल को हार जाने वाला है, तो भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि भाई जजमेंट डे के अंदर भाई अभी करंट में एक और रेसलर अंदरादे ऐड हो चुके हैं। और अगर हम लोग रिया रिप्ली का बात करें तो भाई रिया रिप्ली भी अपना बैक एंड के सामने टाइटल को डिफेंस करने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो जजमेंट डे का भाई करंट में बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि मतलब टाइटल को ये हार जाए। वैसे भाई जजमेंट डे का हारने का एक चांसेस ये भी है कि भाई डब्ल्यू वालों को बहुत दिन से टाइटल को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के बहाने से डब्ल्यू वाले भाई शायद से टाइटल को हरवा भी सकते हैं, पर उसका करंट में चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। वैसे भाई अभी रेसलमेनिया 40 तक बहुत सारे Q&A चैनल के ऊपर होने वाला है, तो अगर आपका सवाल आज के वीडियो के अंदर नहीं लिया गया तो भाई आप लोग सारे लोग अपना कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिन लोगों को मेरे से बात करना होगा सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।